5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर से उठे। नानक चंद रद्दू उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर उठने के बाद रद्दू ने दफ्तर जाने की इजाज़त मांगी। घर में बाबा साहब, उनकी दूसरी पत्नी सरस्वती अंबेडकर और डॉक्टर मलकर बकर थे। बम्बई से आए थे उनके स्वास्थ्य के लिए। दोपहर में सविता और डॉक्टर मलकर बकर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अकेले घर पर रह गए थे और उनके साथ चंद भी रह गए थे। बाबा साहब को अकेले घर में रहने के महसूस हुआ कि घर पर ही थे। लगभग 6 बज चुके थे। बाबा साहब को लगा था उनका ध्यान ठीक ठाक रखा नहीं जा रहा था। बाबा साहब बड़े गुस्से में थे। सविता अंबेडकर बाजार से देर से लौटी। उनके लगभग बहुत देर हो चुकी थी। बाबा साहब अंबेडकर बड़े गुस्से में थे। बाबा साहब अंबेडकर जब सविता अंबेडकर घर पर आईं तो बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत गुस्सा हुए थे। उन पर कुछ शब्द कह दिए थे उन्होंने। बाबा साहब अंबेडकर जब उनके स्वास्थ्य खराब होने लगा, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मुझे बाथरूम तक जाना है। बाबा साहब बाथरूम तक गए। बाथरूम शौचालय कर आए। बाबा साहब अंबेडकर जी घूर से देख रहे थे तथागत बौद्ध भगवान की तस्वीरों को और उनकी बुकों को। चंद से कहा, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा, भाई इनको मुझे पास लाओ। उन बुकों को घूर से देख रहे थे। गा रहे थे, शरणम गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि, बौद्धं शरणं गच्छामि, बौद्धं शरणं गच्छामि। ऐसे गाना गाकर बाबा साहब तथागत बौद्ध भगवान के विचारों को पढ़ने लगे और कहने लगे, चंद्र इन बुकों को मेरे पास रख दो। बाबा साहब ने सारी बुकें अपने पास रखवा ली और तथागत बौद्ध भगवान की तरफ घूरते रहे कि प्राण निकले। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। RBC इंडिया TV को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों में अच्छी लगे तो वीडियो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।